काला जादू, मानव बलि, शैतान की पूजा, भेड़ियों द्वारा मनुष्य का शिकार, नरक के पिशाच भाग एक में आपने देखा और सुना। क्रिस, उसका दोस्त बर्नार्ड अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की भी परवाह नहीं करता। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाग 2, नरक के पिशाच। अगले दिन बहुत दूर से एक मेहमान पेरिस में मेरी क्लेयर्स अपार्टमेंट में पहुंचा। आगे की कहानी 14वें वेताल की जुबानी। यहाँ पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मैं घर के अंदर पहुंचा। घर के नौकर ने तुरंत पिछली रात हुई घटना के बारे में बताता चला गया। नौकर बोला, मैंने बाहर रहकर बहुत इंतजार किया, लेकिन वे बाहर नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। उजाड़, खंडर हुआ घर, मुझे वहां ले चलो पियर। यह है वो डरावनी जगह, एक भुतहा घर। मैंने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है। अब तुम घर जाओ, मैं आगे देखता हूं। फिर मैं बाहर घर के छुप कर देखने लगा। 1 घंटे में 7 लोग घर के अंदर जा चुके थे। अब समय आ गया है कि मुझे भी अंदर जाकर देखना होगा। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, यहाँ तो कोई भी नहीं। मुझे लगता है बहुत से लोग होंगे यहाँ पर। वहाँ क्या है? एक तहखाने का रास्ता। फिर मैं तहखाने से एक गुप्त भूमिगत बड़े से कमरे में पहुंचा। यहाँ तो शैतान की पूजा की जा रही है और क्रिस भी यहाँ है। बलि स्वीकार करो अंधेरे के राजकुमार। मेरे बेटे क्रिस, मैं आ गया हूं। एक और घुसपैठिया, इसे पकड़ो। लेकिन लबादा पहने ये लोग मेरा सामना नहीं कर पाए। पकड़ो इस नकाबपोश को। पुजारी की बात सुन सब मुझ पर टूट पड़े। इन सब के बीच में वे सभी क्रिस को भूल गए। क्रिस ने वेदी पर पड़े चाकू को उठा लिया और अपने हाथों की रस्सी काट डाली। अब ठीक है। फिर क्रिस शैतान की मूर्ति की ओर दौड़ा। मूर्ति को गिराने के लिए उस पर कूद पड़ा। मैं इन शैतान के मानने वालों से जूझ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान मेरे बेटे की तरफ था। मेरा बेटा ताकतवर है। तभी मूर्ति गिर पड़ी। मूर्ति गिरने से आसपास की दीवारें भी गिरने लगी। शैतान की पूजा करने वाले उसके नीचे दब गए। एक उसमें से चिल्लाया, हमारा मुख्य पुजारी मारा गया, भागो यहां से। ये लोग भाग रहे हैं। उफ, मेरा कंधा। क्रिस ने बर्नार्ड को रोकना चाहा। बर्नार्ड रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्रिस, मुझे जाने दो। बर्नार्ड, रात को तुमने बताया था बेट्रेस और बच्चे की बलि, वो शैतान तुम्हें फंसा रहा है। क्रिस, तुम क्या चाहते हो? बर्नार्ड, जब बेट्रेस मरेगी तो साथ में उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारे परिवार का अगला वंश। और शैतान भी यही चाहता है। हम मिलकर बेट्रेस को बचा लेंगे। तभी बर्नार्ड ने क्रिस को अपने ऊपर से धकेल दिया और भाग गया। बर्नार्ड, वापस आ जाओ। क्रिस, तुम ठीक हो मेरे बेटे? हाँ पापा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। एक औरत की जिंदगी खतरे में है। रास्ते में क्रिस ने मुझे सारी बात समझाई। क्रिस, वो एक भीमकाय जंगली कुत्ता या फिर भेड़िया होगा। हाँ पापा, लेकिन वो कोई साधारण जानवर नहीं है। वो ऐसा है जैसे नरक का पिशाच हो। लेकिन मेरे और क्रिस के पहुंचने से पहले शैतानी शक्तियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। कोई बाहर से आवाज लगा रहा था, बैट्रेस, बैट्रेस, कोई मेरी मदद करे। हे भगवान, बैट्रेस को लगा कि बर्नार्ड मदद के लिए चिल्ला रहा है। कोई मेरी मदद करो। बर्नार्ड, मैं आ रही हूं, चिंता मत करो। तुम कहां पर हो बर्नार्ड? तभी बैट्रेस को झाड़ियों में एक खूंखार आकृति दिखाई देती है। बैट्रेस चिल्लाई, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। झाड़ियों से निकलकर वो खूंखार आकृति बैट्रेस पर झपटी। बैट्रेस चिल्ला रही थी। उसकी मौत तय थी। खूंखार जानवर बैट्रेस के पास जा गिरा। बैट्रेस, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्रिस, तुम बैट्रेस को घर के अंदर लेकर जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सबसे पहले मैं इस खूंखार को देख लूं। ये जो खूंखार जानवर है, कहाँ गया वो?
वो शैतान जानवर मुझ पर झपट पड़ा। जानवर की आवाज सुन क्रिस चिल्लाया, पापा आप ठीक हो? क्रिस, यहां मत रुको, बेट्रेस को अंदर लेकर जाओ जल्दी। ठीक इसी समय पेरिस में बर्नार्ड फिर से भूमिगत कमरे में पहुंचकर जादू टोने की तंत्र विधाओं का अनुष्ठान करने लगा। मंत्रों का उच्चारण करते हुए बर्नार्ड ने चाकू से अपनी कलाई पर चीरा लगाया और उसका खून एक कटोरे में गिरने लगा। मैं शैतानी जानवर से तो लड़ तो रहा हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू ही है। और फिर मैं उस पर वार करते चले गया। यह किसी भयानक सपने जैसा है। मेरे चाकू के वार भी शैतानी जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बर्नार्ड अपना खुद का खून पीने लगा और चीख कर गिर पड़ा। बेट्रेस, जल्दी से अंदर जाओ, मुझे मेरे पापा की मदद करनी है। तभी एक तेज धमाका होता है। आंखों को चकाचौंध करती तेज रोशनी फैल जाती है। पापा, आपको चोट तो नहीं लगी? क्रिस, मैं ठीक हूं मेरे बेटे। इधर खंडर के भूमिगत कमरे में बर्नार्ड मर चुका था। पापा, वो शैतानी जानवर कहाँ गया? मुझे नहीं पता क्रिस। 1 मिनट पहले लग रहा था कि मेरा अंत नजदीक है, लेकिन फिर वो शैतान अचानक से गायब हो गया। तभी झाड़ियों में से एक व्यक्ति की आकृति बोली, वह शैतानी जानवर जा चुका है जहां से वो आया था। उसने खुद को बलिदान कर दिया एक छोटी सी इच्छा के लिए। मुझे क्षमा कर श्रीमान, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं आपकी क्षमता, ताकत और कौशल से प्रभावित हूं। मुझे आप जैसे ही आदमी की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? और फिर आपको भरपूर इनाम मिलेगा। मैंने उसे जवाब दिया, मैं शायद ही यह सोचता हूं कि ऐसी मेरी कोई इच्छा होगी श्रीमान। मेरे दोस्त, बेशुमार धन दौलत, रुतबा, ताकत, औरतें, यह सब तुम्हारी हो सकती हैं अगर तुम मेरी बात मानो। मेरा जवाब है नहीं। अगर दुनिया की सारी शान और शौकतें आदमी के पास हो और उसके बदले में उसकी आत्मा किसी और की गिरवी हो, मूर्ख, नादान। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें अनंत जीवन मिल जाए, ठंड खत्म होते ही तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। इसके बाद तुम उसके साथ मरते दम तक रहोगे। मेरी बात मान लो, फिर इसमें से कुछ भी नहीं ऐसा होगा। मुझे लगता है आप निश्चित रूप से इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते हो। मैं उस पर चिल्लाया, तुम चुप रहो। मैं यह आखिरकार अस्वीकार करता हूं। अगर यही मेरा विश्वास है तो ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें अपनी बातों से सहमत नहीं करा पाया। यह कुछ दस्तावेज हैं मैडम फॉस्ट के अजन्मे बच्चे के लिए। आखिरकार मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। मैंने उससे पूछा, इसमें क्या है? उसने जवाब दिया, यह केवल अलेक्जेंड्रिया के एक पुस्तकालय का अभिलेख है। एक दिन एक लड़का होगा जो इसका अर्थ बताएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अब मुझे आपसे जाने की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी सेवाओं की आवश्यकता कहीं और है। मैंने उसकी कमीज देखी, वो फटी थी, वहां से खून निकल रहा था। मैंने उससे बोला, तुम घायल हो गए हो? यह तो सिर्फ एक खरोच है। अब मैं आपसे जाने की अनुमति लेना चाहूंगा। क्रिस उसके जाते ही बोला, आश्चर्यचकित, यह आदमी यहां बिना बग्घी के कैसे आया होगा और फिर वापस पेरिस कैसे जाएगा? मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में चल रहा था। मैंने क्रिस को बोला कि उसके पास कहीं भी आने जाने की एक विशेष सवारी है। आखिरकार यह गाथा खत्म हो गई। जब वेताल को पता चला कि उसकी पत्नी मरने वाली है, तो एक बहुत ही बुरा एहसास है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है जब मैंने अपनी पत्नी को खोया। कहानी के अंत में मैं भी रुआसा हो गया था। यही हम वेताल के जीवन से भी कई बातें सीखते हैं। चलिए मिलते हैं 14 और 15 वेताल की एक और रोमांचक रहस्य से भरपूर वेताल कथा, मौत की गिनती। तब तक के लिए वेताल चलता फिरता प्रेत का नमस्कार।